आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सूचकांक। भारत में जो भारत की रैंक आई है इंडेक्स या सूचकांक 2020 और 21 में, इसे हम दो पार्ट में कवर करेंगे। तो आज पार्ट 1 होगा, उसके बाद पार्ट 2 होगा। और जितने भी ये याद करेंगे बड़े आसानी से याद करने वाले हैं। और हर एग्जाम में ये जो हमारा भी होने वाला है 20 अगस्त को UPSSC या उसके बाद UPSI UPP और टेट का जो सुपर टेट होगा हमारा, उसमें भी हमारे सूचकांक पूछे जाते हैं। और हम बहुत इजी वे में और बहुत ही ट्रिकी के साथ इन्हें याद करेंगे। आप सबको भी याद करना है और अभी के अभी यहाँ रिवाइज भी करना है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक 2020, इसको जारी कौन करता है? तो जारी करने वाली संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन जारी करता है इसको? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2020। तो मानव विकास सूचकांक को जो जारी करता है वो कौन सा संगठन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसमें कितने देश शामिल है? 189 देश शामिल है। और जो शीर्ष पर रहा वो कौन सा देश रहा है? नॉर्वे। भारत की रैंक कौन सी आई है इसमें? 131। अब याद कैसे करेंगे? देखिए इसमें आया मानव विकास सूचकांक। अगर भाई कोई मानव है, एक व्यक्ति अगर 31 दिन काम करेगा तो उसका क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। एक व्यक्ति 31 दिन काम करेगा तो उस मानव का विकास हो जाएगा। तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 131 है। अगला देखते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, मानव स्वतंत्रता को जारी कौन सी संस्था करेगी? कैटो इंस्टीट्यूट। कहाँ की संस्था है ये? अमेरिका की संस्था है। तो मानव स्वतंत्रता कैटो इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। इसमें सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? 162 है। और पहले स्थान पर कौन रहा है? न्यूजीलैंड। भारत की रैंक कौन सी है? 111। अब इसको याद कैसे करेंगे? मानव स्वतंत्रता में प्रश्न आए भारत की रैंक, तो वही प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कैसे याद करेंगे? भारत में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी आई है? 111 आई है। ठीक है भाई। अरे आप कैसे भाई मूड आज ऑफ है? घर वालों ने जबरदस्ती भेजा के पढ़ाने? बेटा कंपनी चल रही है कहीं और। ठीक है, तो ध्यान इधर रखो कि भाई किसी ने कहा है भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर, कभी आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। ठीक है, तो अपना आपका स्टैंडर्ड बढ़ाओ, इधर उधर मत भटको भाई। ये एज ऐसी होती है ना, 18 से और 25 साल तक जो लाइन पे आ गया वो आ गया, जो इधर पटरी से उतर गया तो वो पटरी से उतर ही गया, फिर उसकी ट्रेन कभी नहीं चढ़ेगी। ठीक, तो इधर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा भी दौर कब आएगा? जब तुम्हारे कंधों पे क्या लगेंगे? स्टार लगेंगे। आपकी तपस्या बेकार नहीं जानी चाहिए। तो मैंने आपको दो इंडेक्स याद कराए, दो सूचकांक। नंबर 1 कराया मानव विकास सूचकांक, एक व्यक्ति 31 दिन काम करेगा तो 131 भारत की रैंक। मानव विकास सूचकांक ये हो गया हमारा। और फिर आया हमारा मानव स्वतंत्रता। तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। तीसरा आता हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सी संगठन हमारा कौन जारी करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। देखिए लास्ट टाइम यही पूछा गया था, तो आप सबको भी याद रखना है कि प्रश्न आए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन से देश की संस्था है? फ्रांस देश की संस्था है। इसमें पहले रैंक पर कौन आया है? नॉर्वे। और कितने देश शामिल हैं? 180। और भारत की रैंक कौन सी है? 142। 2021 में भी 142 और 2020 में भी कितनी थी? 142। अब याद कैसे करेंगे कि भारत की रैंक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? देखिए एक 42 साल का व्यक्ति प्रेस करने के लिए स्वतंत्र रहता है। एक 42 साल का व्यक्ति क्या करेगा? प्रेस करेगा, वो स्वतंत्र है प्रेस करने के लिए। तो हमें तीनों याद हो गई, 131, 111, 142। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। तो वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 163। और पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड। देखो आइसलैंड एक मतलब जो बर्फ है, आइस माने बर्फ,
जहां बर्फ बर्फ होगी वहां क्या होगी, शांति शांति होगी। और भारत की रैंक कौन सी आई है, 135 आई है। अब इसे याद करेंगे भाई, लॉकडाउन था, लॉकडाउन में सबको घर में बिठा दिया। अब कोई भी एक 35 साल का व्यक्ति है तो उन्हें तो आदत बाहर घूमने की रहती है, ऑफिस में जाना है, वर्क करना भी। एक 35 साल का व्यक्ति जब लॉकडाउन में बंद रहेगा तो वो शांत बैठेगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा। ज्यादा नहीं मिला तो जो उसने आविष्कार करे उनकी धुलाई शुरू कर देगा। तो भाई भारत में, भारत की रैंक कौन सी है, 135 है। ठीक है, बिल्कुल मेहनत करो, जम के मेहनत करो। ठीक है, कि मैं बार बार कहता हूं, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसको कहते हैं। आगे देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस कौन जारी करेगा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। हैप्पीनेस में टोटल कितने देश हैं, 149, पहली रैंक फिनलैंड की, और भारत की रैंक आई है 139। तो हैप्पीनेस भाई, आप किसी एक व्यक्ति को खुश करो, एक व्यक्ति 3 को करेगा और 3 व्यक्ति 9 को करेंगे, तो हैप्पीनेस में कितने हो गए, 139। हैप्पीनेस में एक व्यक्ति 3 को करेगा, 3 करेंगे 9 को। तो भारत में तो यही है कि भाई मैं आपको खुश करूं, कुछ कहानी सुना दूं तो आप खुश हो जाते हो। ठीक है, तो मैंने एक को खुश किया, एक ने 3 को किया और 3 ने 9 को। तो भारत में हैप्पीनेस जो इंडेक्स सूचकांक मिली है वो 139। अगला है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो इस 2021 इसको कौन जारी करेगा, ग्लोबल इनोवेशन और पॉलिसी सेंटर। कुल कितने देश है इसमें, 53, पहली रैंक है अमेरिका की। भारत की रैंक कितनी है, 40। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए भारत की रैंक 40 है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, भाई हमारे भारत में अगर कोई व्यक्ति चारों दिशाओं में सोचने लग जाए ना तो उसके आगे सब जीरो है, कोई नहीं टिकता भारत वालों के सामने। भारत का कोई व्यक्ति अगर चारों दिशाओं में सोचने लग जाए तो उसके आगे सब जीरो। तो बौद्धिक संपदा में भारत की रैंक कितनी है, 40 है। अगला देखते हैं हम, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी की जाती है, सतत विकास समाधान नेटवर्क। शामिल देश है 165 और किस देश में पहला स्थान मिला है, स्वीडन को, और भारत की रैंक है 120। तो देखिए भाई इसमें आया सतत विकास लक्ष्य है। भाई सतत विकास, लॉकडाउन में केवल 1 या 2 देशों ने विकास करा, बाकी सब क्या हो गए, जीरो हो गए। तो याद रहेगा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की रैंक 120। 1 या 2 देशों ने विकास किया, बाकी सब जीरो रह गए। अगला ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व आर्थिक मंच। ये कई बार पूछा गया है ग्लोबल जेंडर गैप ये होता क्या होता है, डिफरेंस, मतलब पुरुष और महिला के बीच में कितना गैप है, जेंडर गैप। तो देखिए इसमें पहले स्थान पर रहा है आइसलैंड, भारत की रैंक है 140। भाई कोई व्यक्ति है भारत में, उसके 4 पुत्र हैं, बेटी है ही नहीं, तो भाई गैप हो गया कि नहीं हो गया, एक व्यक्ति के 4 पुत्र है, बेटी है ही नहीं, तो बेटी जब कोई नहीं यानी 140। तो इस तरह से याद रखेंगे। इसके बाद आया हमारा कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021। ये पहली बार जारी किया गया है कोविड-19 सूचकांक या इंडेक्स। तो इसमें कौन जारी करता, देखिए लोबी संस्था, कहाँ की है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। और इसमें कितने देश लिए गए, 98, पहले पर रहा है वियतनाम, अपना भारत रहा है 86वां। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, कोविड-19 में जब ये आया तो सबसे ज्यादा बुजुर्ग जो है उनकी मृत्यु देखी गई। तो भारत में सबसे ज्यादा कितने एज के व्यक्ति जो है ऊपर सिधार गए, 86 साल के। जो 86 साल के हमारे यहाँ बुजुर्ग थे उनकी मृत्यु का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। तो वही इसमें कोविड-19 में कितनी भारत की रैंक, 86 साल के बूढ़े रुड़क गए। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 इसको जारी कौन करता है, देखिए लास्ट ईयर जो हमारा आरओ का एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया था कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है। तो इसको जारी करता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन। कितने देश शामिल है, 58 देश शामिल है, पहली रैंक स्वीडन के। और भारत का नंबर कौन सा है इसमें, भारत की रैंक आई है इसमें 10वीं। अगला देखते हैं हम वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020।
तो वैश्विक भुखमरी में 2020 जारी कौन करेगा? वर्ल्ड हंगर हेल्थ, कहाँ की संस्था है? जर्मन की। और इसमें टोटल कितने देश शामिल है? 107। और इसमें पहले स्थान पर है बेलारूस। तो भारत की रैंक कितनी है? 94। तो भाई भारत सरकार ने भुखमरी मिटाने के लिए एक स्कीम चलाई कि भाई भारत वालों को 9 रुपए में 4 टाइम खाना मिलेगा। 9 रुपए में 4 टाइम तो भुखमरी मिट जाएगी। तो भुखमरी में कौन सी रैंक है? 94। 9 रुपए में 4 बार, 9 रुपए में 4 बार क्या खाओ? खाना खाओ। याद हो जाएगी। 9 रुपए में 4 बार खाना खाना है। अगला है मानव पूंजी सूचकांक 2020। इसको कौन जारी करता है? विश्व बैंक। मानव पूंजी सूचकांक 2020 विश्व बैंक जारी करता है। इसमें शामिल 100 देश, 74 देश है। पहली रैंक सिंगापुर और भारत की रैंक आई है 116। तो देखिए जो छोटा व्यक्ति होता है, जो मध्यम व्यक्ति होता है, वो अपनी जो पूंजी है वो बेचारा क्या करता है? एक दिन जोड़कर 16 रुपए इकट्ठे करता है। एक दिन में 16 रुपए जोड़ेगा जो छोटा व्यक्ति होगा, क्योंकि उसकी आय कम होगी तो वो एक दिन में 16 रुपए जोड़ेगा, अपनी पूंजी को बढ़ाता चला जाएगा। तो इसमें भारत की रैंक है 116। और लास्ट में देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो इसको कौन जारी करेगा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो अभी ये 2020 के आंकड़े हैं। तो वैश्विक नवाचार में भारत की जो पहली रैंक है, इसमें 131 देश है पहली रैंक स्विट्जरलैंड की, और भारत की रैंक है 48। तो इसको कैसे याद करेंगे भाई? वैश्विक नवाचार 4 आया था, उनने 4 रुपए के नए बना दिया, 8 कर दिए। तो नवाचार में कितनी हो गई? 48। अब एक बार जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करो साहब। भाई मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 131। एक व्यक्ति कितने दिन काम करेगा? 31 दिन काम करेगा। अगला आया है मानव स्वतंत्रता सूचकांक। तो भाई एक व्यक्ति, हर व्यक्ति प्रत्येक दिन यहाँ स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए भारत में। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता। तो भैया भारत में एक व्यक्ति जो है 42 साल का प्रेस करता है, स्वतंत्र है प्रेस करने के लिए एक 42 साल का व्यक्ति। अगला आया वैश्विक शांति। लॉकडाउन में 35 साल का व्यक्ति घर में शांति नहीं बैठा, कभी कुछ करा, कभी बच्चों को डांटना, कभी बीवी से लड़ाई करने लग गया, 35 साल का। ठीक है। अगला देखिए अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। भाई एक आदमी को तुम खुश करो, वो 3 को करेगा, 3 नो को करेंगे। अगला आया हमारा फिर कि वर्ल्ड अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। भाई ये व्यक्ति, अगर भारत के व्यक्ति चारों दिशाओं में सोचने शुरू हो जाए तो कोई भी देश टिकेगा नहीं, सब शून्य है। अगला है सतत विकास। भाई लॉकडाउन में आपने देखा 1 या 2 ने विकास करा, बाकी किसी देश का विकास ही नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबल जेंडर। एक आदमी के 4 लड़के थे, लड़की आई तो खुद उसका गैप बढ़ गया। नेक्स्ट आता है हमारा कोविड-19। तो ये तो सबसे आसान है। भारत में 86 वर्ष के अधिकतर जो बुजुर्ग थे वो सब रुड़कते सब चले गए। इसलिए फिर वही हमें याद करना, देखिए मैं जो मकसद है मेरा वो याद कराना है। ठीक है। तो आपको बिल्कुल 2-3 बार इसको जब देख लोगे खुद याद हो जाएगा वीडियो से। नेक्स्ट आता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो इसमें आप देखिए जलवायु परिवर्तन में जो रैंक आई है भारत की 10वीं है। अगला भारत में भुखमरी मिटाने के लिए भारत सरकार ने 9 रुपए में कितने टाइम? 4 टाइम खाना। ठीक है। और अगला है हमारा मानव पूंजी। छोटा व्यक्ति है बेचारा, एक व्यक्ति 16 रुपए इकट्ठे करेगा पूंजी के रूप में। और नवाचार, भाई वैश्विक नवाचार सूचकांक, किसी व्यक्ति के पास 4 रुपए थे तो वो क्या करेगा? 4 के नए बना देगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला पार्ट है जो हमने याद किया। इसका दूसरा हम जल्दी लेकर आएंगे। और भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। और भाई आपको भी ये PDF मिल जाएगी, नोट कीजिए।